वेलकम टू माय चैनल क्लासेज बाय सुनीता मैम। सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज इस वीडियो में हम समझेंगे श्रीमती महादेवी वर्मा द्वारा रचित सांध्य गीत काव्य संग्रह से संकलित गीत को पढ़ेंगे, समझेंगे और बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं ये भी जानेंगे। पर इससे पहले जान लेते हैं महादेवी वर्मा जी का संक्षिप्त जीवन परिचय। बच्चों, महादेवी वर्मा जी, श्रीमती महादेवी वर्मा जी छायावादी युग की प्रमुख कवि हैं। छायावाद में 4 कवि हैं: सुमित्रानंदन पंत, निराला, महादेवी वर्मा जी और जयशंकर प्रसाद। ये चारों ही कवि छायावाद के प्रमुख कवि हैं। उनमें से एक महादेवी वर्मा हैं। बच्चों, ये प्रश्न भी अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि छायावाद के प्रमुख कवि बताइए, या छायावाद के 2, 3 या 1 कभी पूछ लिया जाता है। तो आप याद रख लो कि छायावाद के 4 कवि हैं प्रमुख कवि: महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और निराला जी। उन्हीं में से एक है छायावादी कवित्री महादेवी वर्मा जी। बच्चों, महादेवी वर्मा जी का जो जन्म हुआ था वो 1907 में हुआ था और उनका जो जन्म स्थान है वो है फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश। जो उनकी मृत्यु हुई थी सन 1987। बच्चों, इनका जन्म स्थान और मृत्यु दोनों ही बहुत आसानी से याद किए जा सकते हैं। देखिए, सन दोनों ही 1919 हैं, उसमें 1907 है और 1987। देखिए, लास्ट में 7 है, शुरुआत में भी 19 है और मृत्यु में भी, जन्म में भी 19, मृत्यु में भी 19 और अंत में भी अंक जो है 7 है। केवल जन्म में 0 है और मृत्यु में 0 की जगह 8 बना हुआ है, इतना आप ध्यान रखें। तो इनका जन्म है 1907 और मृत्यु है 1987 ईस्वी। अब यहाँ पर समझ रहे हैं प्रमुख रचनाएं। जो प्रमुख रचनाएं हैं महादेवी वर्मा जी की, वह है हिमालय, मेरा परिवार, यामा, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, सप्तवर्णा आदि। बच्चों, इस वीडियो में हम महादेवी वर्मा द्वारा जो रचित है, जो लिखा हुआ जो गीत है, उसका अर्थ भी जानेंगे और बोर्ड परीक्षा में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं ये भी समझेंगे। पर इससे पहले हम इसका सस्वर वाचन करेंगे, क्योंकि ये गीत है। अगर गीत को गीत की तरह ना पढ़ा गया तो आप इसको सही से याद नहीं रख पाएंगे। जब एक बार सस्वर वाचन किया जाता है तो वह गीत हमेशा के लिए याद हो जाता है। तो बच्चों, मेरे साथ भी आप इसका सबसे पहले सस्वर वाचन करिए। उसके बाद अगर ये परीक्षा में आएगा तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ, हमने गाया था और ये महादेवी वर्मा द्वारा रचित गीत है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। चिर सजग आंखें उन्नीदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना, अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले, आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, तुझे दूर जाना, जागे आ विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले, पर तुझे है नासपत पर चिन्ह अपने छोड़ आना, जाग तुझे दूर जाना, चिर सजग आंखें उन्नीदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। बच्चों, मेरी आवाज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है इसको गाने की। अगर आपने मेरे साथ इसको गाया होगा तो मुझसे ज़रूर अच्छा गाया होगा, और अगर आपने गाया है तो ये गीत महादेवी वर्मा का हमेशा के लिए आपको याद रहेगा। जब बोर्ड परीक्षा में आएगा तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि ये गीत महादेवी वर्मा द्वारा लिखित है। तो चलिए बच्चों, अब समझ लेते हैं इसका अर्थ। चिर सजग आंखें उन्नीदी, आज व्यस्त बाना, जाग तुझे दूर जाना। यहाँ पर महादेवी वर्मा जी कहती हैं, अपने आप से कह रही हैं, अपने प्राणों से कह रही हैं कि तू जाग जा। हे प्राण, तू आज आलस में मत रहे। और अपने आप से भी पूछ रही हैं कि हे प्राण, तू तो निरंतर जागरूक रहने वाला है या जागता रहता है, तो आज अपनी आंखों को खोल और
मुझे बता कि आज ये इतना आलस्य युक्त क्यों है, क्यों आज तेरा ये जो वेशभूषा है, व्यस्त बाने का अर्थ है कि आज तेरी जो वेशभूषा है वो इतनी अस्त व्यस्त क्यों है। अब आया समझ में बच्चों। दो पंक्तियों का मतलब है कि महादेवी वर्मा अपने प्राणों से ही कह रही हैं कि निरंतर जागरूक रहने वाला मेरा मन या मेरी आंखें आज इतनी आलस्य से भरी हुई क्यों हैं, और तुम्हारा भेष आज इतना अस्त व्यस्त क्यों है। वो कहती हैं कि तुझे आलस्य नहीं रखना है, तुझे निरंतर चलते रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके लिए आगे वो बताती हैं कि क्या क्या हो जाए तब भी तुझे नहीं रुकना है, तब भी तुझे आलस्य नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या बता रही हैं कि क्या क्या हो जाए। अचल हिमगिरी के हृदय में चाहे कंप होले, अचल हिमगिरी यानी पर्वत, चाहे हिमालय, हिमालय में चाहे कंपन हो जाए, हिमालय कांप जाए, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले, व्योम का अर्थ है बच्चों आकाश, चाहे आकाश में क्या हो, प्रलय काल की वर्षा होने लगे, आज पी आलोक डोले तिमिर घोर छाया। तिमिर का अर्थ होता है अंधेरा, आलोक का अर्थ होता है प्रकाश, कि आज चाहे उल्टा हो जाए, जैसे ही रोज प्रकाश आता है अंधेरा दूर चला जाता है, लेकिन आज चाहे भले ही इसका उल्टा हो जाए, अंधकार प्रकाश को निगल जाए, और जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। वो कहती है कि तू जाग जा, चाहे बिजली में से तूफान बोलने लगे तो भी तुझे इतनी विनाश बेला पर, यानी इतना कष्ट भरा रास्ता चाहे भले ही आ जाए, लेकिन फिर भी तुझे जागना है और नासवत पर चिन्ह अपने छोड़ आना। तुझे चलना है, अपने कदम आगे बढ़ाना है, और अपने जो पैरों के जो निशान है, वो जो चिन्ह है, उस रास्ते पर छोड़ आना है, चाहे वो भले ही कितना कठिन रास्ता क्यों ना हो। इसलिए हे प्राण, हे मन, तू जाग जा, आलस छोड़ दे, क्योंकि तुझे दूर जाना है। बच्चों इसमें जो यहाँ से लेकर के यहाँ से और यहाँ तक जो रेखा खींची हुई है, इसका मतलब है कि परीक्षा में आपसे इतने का ही अर्थ पूछा जाएगा। जो प्रश्न आएगा कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो आपको यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ तक का अर्थ लिखना है। अब आपको इसका अर्थ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, अगर अच्छी तरह से आपने सुना है तो। वो अपने मन को यही कह रही हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुझे जागना है, तुझे चलना है। फिर मतलब अपने मन से कहती है कि तू निरंतर सजग रहने वाली आंखें आज आलस्य क्यों है, आलस्य से भरी हुई क्यों है, तुम्हारा भेष इतना अस्त व्यस्त क्यों है, तुझे चलना है, तुझे आगे कदम बढ़ाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हिमालय में कंपन आ जाए, चाहे आकाश में प्रलय आ जाए, आंसू की भी प्रलय आ जाए, चाहे अंधकार प्रकाश को पी जाए, चाहे बिजली में से तूफान बोलने लगे, कुछ भी हो जाए, लेकिन उस विनाश की बेला में अपने कदमों के निशान को छोड़ना है, छोड़कर चले आना है। तुझे अपनी साधना के पथ से विचलित नहीं होना है। तू जाग जा, तुझे बहुत दूर जाना है। बोर्ड परीक्षा में इस तरह से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा बच्चों कि पद्यांश के पाठ और कवित्री का नाम लिखिए। देखिए, पाठ का नाम है गीत और कवित्री का नाम है महादेवी वर्मा। और अगर आपसे पूछा जाए कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, अगर बीच में अथवा लिखा है तो आपको एक ही करना है, या तो आप ये प्रश्न लिख दीजिए पहला वाला, या फिर अथवा अगर आपको करना है तो आपको इसका पूरा संदर्भ लिखना होगा। संदर्भ किस प्रकार से लिखेंगे बच्चों, ये जान लीजिए। इस तरह से लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश श्रीमती महादेवी वर्मा द्वारा रचित सांध्य गीत काव्य संग्रह से हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के काव्य भाग में संकलित गीत एक शीर्षक से उद्धृत है या लिया गया है। अगला प्रश्न आता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अभी हमने रेखांकित अंश की व्याख्या को समझ लिया है, उसी प्रकार से आप खुद रेखांकित अंश की व्याख्या लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, इन पंक्तियों में महादेवी वर्मा किसे संबोधित करते हुए अपने उद्गार व्यक्त कर रही हैं। तो बच्चों, महादेवी वर्मा, इन पंक्तियों में महादेवी वर्मा किसे की जगह लिखना है, अपने प्राणों को संबोधित करते हुए अपने उद्गार व्यक्त कर रही हैं। अगला प्रश्न है कि निरंतर जागरूक रहने वाली आंखों से कवित्री क्या कह रही हैं। कि बच्चों, निरंतर जागरूक रहने वाली आंखों से कवित्री कह रही हैं
कि हे प्राण, निरंतर जागरूक रहने वाली आंखें आज आलस से युक्त क्यों है और तुम्हारा वेश आज अस्त व्यस्त क्यों है। अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि किन अवरोधी दशाओं में भी महादेवी वर्मा अपने प्राणों को विचलित न होने देने के लिए कह रही हैं। इसका उत्तर इस प्रकार से लिखना है बच्चों कि महादेवी वर्मा के अनुसार उनकी साधना के अनंतर चाहे आज स्थिर हिमालय कंपित हो जाए या फिर आकाश में प्रलय की वर्षा होने लगे अथवा घोर अंधकार प्रकाश को निगल जाए, चाहे चमकती और कड़कती हुई बिजली में से तूफान बोलने लगे, तो भी वे अपने प्राणों को विचलित न होने देने के लिए कह रही हैं। इस प्रकार से बच्चों आप इसका उत्तर लिखेंगे। तो बच्चों आज इस वीडियो में हम केवल इतना ही पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम महादेवी वर्मा के दूसरे गीत की व्याख्या और प्रश्नों को समझेंगे। तब तक आप इस गीत के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं और व्याख्या पूछी गई है उसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। क्या पता बोर्ड परीक्षा में यही रखा हो, और अगर आपने ये याद किया होगा तो आप इसको अच्छी तरह से लिख कर आएंगे और अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। और बच्चों इस वीडियो को देखने के बाद अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें ताकि इस वीडियो का लाभ सभी बच्चों को मिले। और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी है उसको भी प्रेस करें ताकि जैसे ही कोई वीडियो डाली जाएगी तुरंत ही आपके फ़ोन में वो वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। धन्यवाद।